जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काशी के मणिकर्णिका शमशान घाट के रहस्य को, जहां मरे हुए शरीर से पूछा जाता है भगवान शिव के कुंडल के बारे में। तो इस रहस्य को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। महादेव की नगरी काशी विश्व की सबसे प्राचीन नगरी में और तीर्थ धामों में से एक है, जिसकी संस्कृति से पूरी दुनिया वाकिफ है और इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। यह नगरी अद्भुत और अनेके रहस्यों से भरी पड़ी है। महादेव के कंठ में अगर राम नाम का जाप चलता है तो उनके हृदय में काशी वास करती है। काशी को वाराणसी या फिर वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। काशी के लिए एक पंक्ति काफी प्रचलित है, जिसने भी छुआ वो सोना हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। और ऐसे ही जिंदा शहर बनारस में मणिकर्णिका नाम से एक शमशान घाट है। अधिकांश घाट स्नान पूजा अनुष्ठान के लिए होता है, लेकिन मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहाँ 24 घंटे शाम के बाद भी दाह संस्कार किया जाता है। माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद है कि यदि इस घाट पर किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाए तो उसकी आत्मा को मोक्ष की यात्रा आसान हो जाती है। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, अर्थात इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती। यह घाट सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीच में बसा हुआ है। मान्यता है कि सप्तपुरी में काशी एक ऐसी नगरी है जहां पर मृत्यु को मंगल बताया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं मणिकर्णिका घाट से जुड़े रहस्यों को। सबसे पहले हम जानेंगे मणिकर्णिका घाट की पौराणिक कथा को। मणिकर्णिका घाट में अंतिम संस्कार और चिताओं के दहन की एक कथा प्रचलित है, जिसमें इस घाट का नाम मणिकर्णिका कैसे पड़ा ये भी रहस्य छिपा हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि जब देवी सती, जो कि देवी आदि शक्ति के रूप में अवतरित हुई थी, अपने पिता के द्वारा भगवान शिव का अपमान होने के कारण वो हवन अग्नि में कूद गई थी, तब भगवान शिव उनके जलते हुए शरीर को हिमालय तक ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की इस दुर्दशा को देखकर अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिसके कारण उनके शरीर के 51 टुकड़े हुए और प्रत्येक टुकड़े पृथ्वी पर जहाँ गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाई। और माता सती की कान की बालियां इस घाट पर गिरी है, जिसके कारण ये घाट मणिकर्णिका के नाम से प्रचलित हो गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ होता है कान की बाली। आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे मणिकर्णिका घाट के महत्व के बारे में। पुराणों में काशी के मणिकर्णिका घाट की महिमा और महत्व के बारे में बताया गया है कि काशी में मृत्यु को प्राप्त करना मंगलकारी होता है, क्योंकि जहाँ की विभूति आभूषण हो, जहाँ की राख में रेशमी वस्त्र के समान हो, तो वो काशी दिव्य अतुल्य कहा जाता है। जो भी व्यक्ति या प्राणी काशी में प्राण को छोड़ता है तो फिर उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति आसानी से मिल जाती है। इस घाट के तट पर मृत्यु, शुभ और मंगल इतना है जिसकी प्रशंसा स्वयं देवता गण किया करते हैं। जिस मनुष्य की मृत्यु काशी नगरी में होती है तो देवताओं के राजा इंद्र अपने सहस्त्र नेत्रों से देखने के लिए व्याकुल रहते हैं, तो वहीं सूर्यदेव भी उस आत्मा को शरीर त्याग आता देखकर अपनी हजारों किरणों से उनका स्वागत करते हैं। उस जीव आत्मा के परलोक गमन की यात्रा के बारे में देवतागण विचार करते हैं और सोचते हैं कि यह जीव आत्मा भगवान शिव के वाहन पर सवार होकर कैलाश जाएगी या फिर गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन पर सवार होकर बैकुंठ जाएगी, जिसको जानने में देवता भी असमर्थ होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि काशी में 24 घंटे आखिर क्यों जलती रहती हैं चिताएं। काशी के मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे चिताएं जलती रहती है, ये कभी भी बुझती नहीं है। यही कारण है कि काशी के इस घाट को महाशमशान कहा जाता है। इस घाट के बारे में एक प्रचलित मान्यता है कि इस घाट में जिस दिन भी चिताएं जलनी बंद हो जाएगी वो दिन काशी के लिए प्रलय का दिन होगा।
स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार जिस भी मनुष्य का यहाँ अंतिम संस्कार या फिर मृत्यु होती है उसे भगवान शिव स्वयं 3 बार राम 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 बोलते हैं, जिसे तारक मंत्र कहा जाता है। और इसी तारक मंत्र कान में बोलने पर जीवात्मा सीधे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि राम नाम में इतनी सामर्थ्य है कि किसी को भी भव सागर से पार कर सकती है। इसलिए काशी में मृत्यु को मंगल कहा जाता है। किसी भी दुराचारी मनुष्य या पापी व्यक्ति क्यों न हो वो, अगर उसकी मृत्यु काशी में होती है तो उसकी मुक्ति निश्चिंत है। पुराणों में बताया गया है कि काशी में मृत्यु को प्राप्त करना पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं उस रहस्य को जब मरे हुए शरीर से पूछा जाता है भगवान शिव के कुंडल के बारे में। मणिकर्णिका घाट पर एक कुंड भी है जिसको भगवान विष्णु ने बनाया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार भगवान शिव अपने पत्नी पार्वती के साथ भगवान विष्णु के सामने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए काशी आए थे, तब भगवान विष्णु ने उनके स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा था। इस कुएं पे जब भगवान शिव स्नान करने लगे तो उनके कान की बाली में से एक मणि उस कुएं में गिर गई, इसलिए इस कुंड को मणिकर्णिका कुंड कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिस किसी का भी देह संस्कार किया जाता है तो अग्निदाह से पहले उनके कानों में पूछा जाता है क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा है। धार्मिक मान्यता है कि इस मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव सदैव अघोरी स्वरूप में निवास करते हैं। वास्तव में काशी का मणिकर्णिका घाट देश के अनोखे स्थानों में से एक है जो ना जाने कितनी अद्भुत अनोखे रहस्यों को समटा हुआ है। जीवन की वास्तविकता का अद्भुत नजारा की जीवन का अंतिम अटल सत्य मृत्यु है। जिसने भी जन्म लिया उसे एक न एक दिन मृत्यु आनी है, लेकिन काशी में मृत्यु को शोक नहीं बल्कि मंगल माना जाता है। इसलिए जीवन में एक बार इस घाट के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मणिकर्णिका घाट के रहस्यों से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही रहस्यों से जुड़े वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें madhuramhindi.com के साथ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।